तो आपके अंदर एक अग्नि की ज्वाला, जैसे मैंने कहा, वो धधक रही है लोगों के अंदर। बिल्कुल ऐसा इस केस के बाद। निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। बच्चे बूढ़े जो भी हैं भाई, सबके बच्चे हैं, वो सबके हैं। क्या मारे लगता है कुत्ते की पूंछ जैसे कहते हैं सीधी नहीं होगी? नहीं नहीं, ये आप घुस के अंदर घुस के मारिए। सर मेरे घर में लोग मिल रहे हैं, घर में मतलब ऐसे लोग हैं, उनसे कैसे निपटा जाएगा? नहीं यार, ऐसा तो कोई खास ओपिनियन नहीं है मेरा, लेकिन आपको पता ही नहीं है यार, ये कहाँ जा रहा है? जेनजी की बात हो रही, आप कह रहे हैं हमें पता नहीं है, ब्लास्ट हो गया, बताइए। अब ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। 2900 किलो पकड़ा गया, लेकिन ये कैसे छूट गए, ये भी तो सोचने वाली बात है। एक और सिंदूर कर देंगे। गुस्सा है हम लोगों के अंदर। कोई गुस्सा नहीं, ये आमतौर की जिंदगी चली आ रही है। और ये तो सही है कि हर आदमी बदले का भावना लेकर के दुनिया चलती रहती है। तो आप क्या मांग करते हैं? जिस तरीके से एक बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अभी भी कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हुई है। ये हमारे माननीय जी इसको खुद ही समझेंगे, मोदी जी की इसको दोबारा करे वो। अच्छा। हाँ, जब तक दोबारा वो करेंगे नहीं, जब तक इन लोगों को समझ में आएगा नहीं। और ये एक बार लोग कह रहे थे हो गया, अब वो सुधर जाएगा। मुसलमान वहाँ सपोर्ट तो करने, चलो हो गया, अब हाँ। क्या कहना चाहोगे आप? अब भाई मान लीजिए जिन्होंने किया है उनको सजा दी जाएगी। नक्शे से खत्म होना चाहिए पाकिस्तान। भाई बिल्कुल खत्म होना चाहिए, क्यों नहीं खत्म होना चाहिए भाई, इनको तो पहले खत्म करना चाहिए था ना। नमस्कार, मैं सौरभ वाजपेयी हूँ और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी न्यूज। दोस्तों, 10 नवंबर को जो दिल्ली में हुआ, उसके बाद पूरे देश में एक अग्नि की ज्वाला धधक रही है। लोग कह रहे हैं कि एक बार जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा पाकिस्तान ऐसा साहस कैसे कर सकता है। इसके बाद हम लगातार जनता के बीच में हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जनता सब जानती है और जनता ही बताएगी, भारत सरकार को सुझाव देगी इस बार की आखिर क्या चाहती है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक आग है लोगों के अंदर। लखनऊ में है इस वक्त हम। लखनऊ में भी एक AK-47 के साथ डॉक्टर शाहीन, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, वो पकड़ी गई है। लोग क्या सोचते हैं जान लेते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम टसल है। तो सामने आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ सर? टसल टसल। अच्छा, यहीं रहते हैं सर लखनऊ में? मैं लखनऊ का क्या लगता है सर कि जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद क्या लोगों के मन में? जिम्मेदार है, उनको आप खींच खींच के पकड़ पकड़ के मारिए। हाँ। जब पब्लिक के हवाले कर दो, उनको मारने दो। जिन निर्दोषों पब्लिक के हवाले कर दिया जाए। हवाले कर दो, उनको गुम्बे में से मारो, जिससे भी मारना चाहो, पत्थर मारो, जो भी मारो। थोड़ा सा सामने आ जाइए। तो आपके अंदर एक अग्नि की ज्वाला, जैसे मैंने कहा, वो धधक रही है लोगों के अंदर। बिल्कुल ऐसा इस केस के बाद। निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। बच्चे बूढ़े जो भी हैं भाई, सबके बच्चे हैं, वो सबके हैं। क्या लगता है कुत्ते की पूंछ जैसे कहते हैं सीधी नहीं होगी? नहीं नहीं, ये आप घुस के अंदर घुस के मारिए। सर मेरे घर में लोग मिल रहे हैं, घर में मतलब ऐसे लोग हैं, उनसे कैसे निपटा जाएगा? वो अंदर घुस के आप नहीं, निकालिए। मेरे घर में ही ऐसे लोग हैं, मतलब देश में ही ऐसे लोग घर में ही ऐसे लोग हैं, तो उन्हीं लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकालिए, उनका काम है। हाँ। हम लोग तो आम जनता है, हम लोग को दाल रोटी का मतलब है। अब हम खड़ा हैं यहाँ, कोई हो जाए, पता लगा गायब हो जाए, तो घर वाले किसको ढूंढने? क्या लगता है इस बार कुछ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए? होनी चाहिए, घुस के मारिए, सीधी सी बात, और कुछ करना है। कोई गुंजाइश नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर चाहिए। चालू कर दीजिए, ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर चालू चाहिए। चालू कर दीजिए, चालू कर दीजिए। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर एक बार और चाहिए। थैंक यू भैया। ये ज्वाला धधक रही। आ जाइए भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? अरे भागिए नहीं, अभी तो खड़े थे आप। ब्लास्ट हुआ है, उसको लेकर यूथ क्या सोच रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं सरकार? यार मुझे अभी जानकारी ज्यादा है नहीं इस बारे में। पहली ब्लास्ट के बारे में जानकारी नहीं है आपको? नहीं अभी है, लेकिन क्या चाहते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर फिर से होना चाहिए। नहीं यार, ऐसा तो कोई खास ओपिनियन नहीं है मेरा, लेकिन आपको पता ही नहीं है यार, ये कहाँ जा रहा है? जेनजी की बात हो रही, आप कह रहे हैं हमें पता नहीं है, ब्लास्ट हो गया, बताइए। ये विडम्बना है देश की। आगे आ जाइए थोड़ा सा। आप मेरे लपेट के मानेंगे मेरे को, चलिए ठीक है। नहीं नहीं, आपको इसमें तो देश की बात है, आपको बताना चाहिए ना, आप यूथ है। हाँ, ब्लास्ट मांग हुआ करते है, हैं? बात तो गलत है, ठीक है, नहीं होना चाहिए, कुछ एक्शन लेना चाहिए, है ना? लेकिन एक्शन ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए कहीं पे। ठीक। हमारे देश का नुकसान हो रहा हो, वो ठीक है। नहीं, वो नुकसान हो रहा है, ठीक है, हम मान रहे हैं उस चीज को, नुकसान हो रहा है, ठीक है, लेकिन नुकसान मतलब क्या क्या बताया जाए, कैसे समझाया जाए? चलिए भाई, ये सोचते हैं थोड़ा सा। ऐसा यूथ है, बताइए कैसे काम चलेगा? नहीं नहीं, यहाँ नहीं रहते हैं, दवा के लिए आए। कोई बात नहीं है। आप ये बताइए, जिस तरीके से देश में ये ब्लास्ट हुआ दिल्ली वाला, जनता क्या मांग कर रही है? ये निंदनीय है भैया। सरकार को जैसे सरकार इसके ऊपर एक्शन ले। हाँ बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। इसको लेकर जनता में एक रोष है। नहीं नहीं, बिल्कुल आक्रोश है। जब हमारी सुरक्षा किसी तरह से नहीं हो रही है, हम यहाँ पे बैठे हैं, अगर ब्लास्ट हो जाए तो हम तो कहीं के नहीं रहे। क्या मांग करते हैं इस बार आप? जनता क्या मांग करती है? अब इसकी जांच हो, जैसे पुलवामा जैसा न रह जाए। जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। पुलवामा हमले जैसा न रह जाए कि कोई मतलब उसका कोई वो नहीं निकला। तो देश में ही लोग मिल रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाए? डॉक्टर अब तो शामिल हैं। बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ है
तो उनको सजा दिया जाए। अगर जैसे कोई भी है, वो किसी भी धर्म का हो, इससे कोई मतलब नहीं, उसको सजा दिया जाए, कड़ी से कड़ी जो सजा हो उसको मिलनी चाहिए। ताकि कभी कोई ऐसे आंख उठा के भारत बिल्कुल बिल्कुल नहीं। क्या हो गया है, मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी साहस ऐसा हो गया, मतलब एक तरीके अब ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। नहीं, सरकार की नाकामी है मानते हैं, लेकिन एक तरफ 2900 किलो जो था वो उसमें तो पूरी दिल्ली धधक सकती थी, उसको पकड़ लिया गया कहीं ना कहीं, वो एक फेल कर दिया गया उसको। 2900 किलो जो पकड़ा गया था एक दिन पहले, नहीं, 2900 किलो पकड़ा गया, लेकिन ये कैसे छूट गए, ये भी तो सोचने वाली बात है। ये कैसे छूट गया? ये कैसे छूट गए, ये भी क्या तो चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर? कुछ लोग कह रहे हैं फिर से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर 2 होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, हाँ। और क्या कह रहे हैं? ये जो इसमें लिप्त हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा। बिल्कुल। ठीक है, तो जनता कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रही है और ऑपरेशन सिंदूर 2 की भी मांग कर रहे हैं लोग। हम लखनऊ में हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लखनऊ का नाम भी इसमें आया है। सर 1 मिनट आ जाइए, क्या नाम हुआ सर आपका? 1 मिनट, क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ सर? आगे आ जाइए थोड़ा। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसको, उसके लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो होता रहता है। होता रहता है। ठीक है, क्या मांग करना चाहेंगे, क्योंकि बराबर ये साहस ऐसे बार बार पाकिस्तान कर रहा है, जनता क्या चाहती है, भारत सरकार को क्या सुझाव देना चाहिए? कुछ नहीं, ब्लास्ट करता है, पकड़िए जिन्होंने किया है। पिछली बार पहलगाम में भी ऐसा हुआ था, लेकिन फिर ऐसा हो गया। होता रहेगा ये। कौन है सर ये लोग? कौन है? देश के दुश्मन है। तो घर में ऐसे लोग पल रहे हैं, देश में ऐसे लोग मिल रहे हैं, डॉक्टर डॉक्टर हो रहे हैं, हमेशा से थे, हमेशा है। हमेशा से ही थे, ये कोई नई बात। कुछ लोग कह रहे हैं मोदी की नाकामी है, बीजेपी की नाकामी मोदी क्या करेगा? मोदी क्या कर कह लेगा? रहे हैं, सरकार की नाकामी है भाई, सब कह रहे हैं। नहीं, कोई नाकामी नहीं है। जो सरकार आएगी उसका ही नाकामी होगा। कोई भी आएगी। ऐसे चलता रहेगा। क्या लगता है सर, सिंदूर ऑपरेशन की फिर से एक बार जरूरत है? कौन सी ऑपरेशन? फिर से जरूरत है सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ था। सब सिंदूर विंदूर, एक और सिंदूर कर देंगे। गुस्सा है आम लोगों के अंदर? कोई गुस्सा नहीं, ये आमतौर की जिंदगी चली आ रही है। तो देखिए भाई, भारतीय कहीं ना कहीं आदतन हो गया है भारत में। कहते हैं कि ऐसे ब्लास्ट तो हो रहे हैं, होते रहते हैं, तो अब तो लोगों को अचंभा भी नहीं लगता है। और लोग क्या चाहते हैं जान लेते हैं, और लोग निकल रहे हैं। जनता में रोष है ब्लास्ट को लेकर, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, आदमी के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, और जब आदमी के अंदर इंसानियत रहेगी तो ये जाति धर्म कुछ नहीं रहेगा। हम एक इंसान रहेंगे, एक भाई रहेंगे, ठीक है। और ये तो सही है कि हर आदमी बदले का भावना लेकर के दुनिया चलती रहती है। तो आप क्या मांग करते हैं? जिस तरीके से एक बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अभी भी कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हुई है। नहीं हुई तो हो जाती है, कुत्ते की पूंछ सीधी वैसे भी नहीं होती, कितना भी प्रयास कर लीजिए वो नहीं होगी, क्योंकि वो जन्मजात होती है। तो पाकिस्तान की कुत्ते की पूंछ ही है। अब हम ये सब अभी भी संकोच कर रहे हैं आप बोलने में, कर रहे हैं आप। नहीं, अब क्या हम संकोच बताइए, करें? देश हमारा जल गया पाकिस्तान के लिए, तब भी संकोच कर रहे हैं आप। संकोच हमने कर रहे हैं, क्या है सब? नहीं, कि संकोच नहीं कर रहे हैं हम, तो सिर्फ क्या है ये? अब क्या कर सकते खुल के हैं? बताइए ना कि अब पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ है, उसमें भी डर रहे हैं क्या आप? नहीं, डरने की कोई बात नहीं नवाज है, शरीफ से लेकिन डर रहे हैं क्या आप? अब जो कर रहे हैं हमारे मोदी जी कर रहे हैं। अरे यार दीक्षित जी, अभी भी संकोच कर रहे हैं लोग। आप नहीं। संकोच कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं? नहीं, हम क्यों संकोच करेंगे? देखिए, हम उत्तर प्रदेश के हैं तो जाहिर सी बात है, हम क्यों संकोच करेंगे। हम तो ये चाहेंगे कि दोबारा एक बार सिंदूर ऑपरेशन फिर दोबारा आना चाहिए। हाँ। ये हमारे माननीय जी इसको खुद ही समझेंगे, मोदी जी की इसको दोबारा करे वो। अच्छा, हाँ, जब तक दोबारा वो करेंगे नहीं, जब तक इन लोगों को समझ में आएगा नहीं। ये एक साले बार लोग कह रहे थे हो गया, अब वो सुधर जाएगा पाकिस्तान। नहीं, वो क्यों सुधरेगा? एक बार नहीं, कई बार ऐसा हो गया, वो सुधरेगा ही नहीं। ये तो सीधा फंडा है ना कि जब तक दोबारा इसको रिवर्स ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं करेंगे, जो नाम रखा गया है और जिस नाम को रखा है, दोबारा इसको रिवर्स करेंगे। करने के बाद समझ में इनकी आएगा। साले अभी इनको कुछ नहीं अभी समझ में आया है, और जितना इनकी समझ में आया है, इनकी जो ज्वालाएं भड़क रही हैं कि हम ये कर देंगे हिंदुस्तान के अंदर, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम तो पुराना भारत नहीं रहा। नहीं, अब नहीं भी रहा। और दूसरी चीज, हम सरकार से यही अपील करेंगे कि भाई जनता है, पब्लिक है, हम लोग यही कर सकते हैं कि ये दोबारा एक बार। हम लखनऊ में खड़े हैं और लखनऊ को बार बार टारगेट किया जाता है। फिर से एक बार लखनऊ में भी एक टेररिस्ट पकड़ी गई थी AK-47 के साथ, डॉक्टर शाहीन।
तो लखनऊ भी कहीं ना कहीं लखनऊ को भी टारगेट किया जा रहा है क्या बार बार? लखनऊ को किया जा रहा है, मगर लखनऊ में ये इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे, हाँ। क्योंकि हमारे बाबा की सरकार है। हाँ, और जाहिर सी बात है कि वो इतना खुद ही अलर्ट पूरा कर दिया है लखनऊ उन्होंने। हाँ, तो अब चूंकि उन्होंने वहां पे छिप के और चोरों की तरह उन्होंने जो ब्लास्ट किया है, हाँ, हाँ। इसका नतीजा कुछ ना कुछ होना चाहिए, हमारा तो यही कहना है। क्या इस बार क्या मांग करते हैं, ऐसा क्या होना चाहिए? मतलब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भी कुछ नहीं हो पाया। नहीं, दोबारा करना चाहिए इनको, तो सालों को चुन चुन के मारना चाहिए। ये एक आतंकवादी टाइप में अगर घुस आए हैं तो हमारी पब्लिक और जनता के बीच में, तो अब जाहिर सी बात है इनको क्षमा करने का कोई योग्य नहीं बनना है, ना कहीं से कुछ कोई चांस बनना है कि इनको किस प्रकार से सजा मिलनी चाहिए। सजा नहीं मिलनी देखिए, चाहिए। समस्या ये आ रही है कि पहले पाकिस्तान से लोग आते थे, अब हमारे साथ पढ़ रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में जिसमें चंदा जाता है, डोनेशन जाता है, डॉक्टर बन रहे हैं लोग। आप अभी इलाज कराने जाओगे मेडिकल कॉलेज में तो आप कहोगे कि डॉक्टर भगवान है, वो डॉक्टर मतलब जो है ये सब कर रहे हैं। तो डॉक्टर बनने, आप देखिए जो डॉक्टर आर्टिस्ट जो पकड़ा गया है, तो उसमें तो सब डॉक्टर सब पढ़े लिखे लोग हैं। इनको एक बार ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं। हम अपने हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, यहीं की रोटी रोजी खा रहे हैं, आप सब कुछ यहीं कर रहे हैं, और इतना बड़ा आप दिमाग लगा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करने का मतलब ये है कि आप ये दिमाग लगाएंगे आतंकवादियों वाला कि हम इसको ये कर देंगे, यहाँ हिंदुस्तान ये कर देंगे, वहाँ हमारी जो चीजें धरोहर हैं, लाल किला वगैरह वगैरह ये सब चीजें हैं, एक इतिहास है इनका, तो वहाँ आप उनको मिटाने की सोच रहे हैं। तो ये चीज अपने घर में भी दुश्मनों से निपटने का समय है। नहीं, बिल्कुल है, और हम तो यही घर में छुपे हुए हैं आस्तीन के सामने। हैं। तो इनको तो पूरा सरकार को ये चाहिए कि एक एक घर में छानबीन कराएं, और कराने के बाद इनको निकाले। हो सकता है अभी और बहुत से लोग हैं ऐसे जो बहुत से लोग अभी अभी नहीं होंगे, तो हम तो यही चाहेंगे कि दोबारा। भरोसा है आपको कि सुरक्षित हाथों में देश है? नहीं है तो भाई सरकार हमारी पूरा प्रयास कर रही है, और प्रयास करने के साथ उसने दिखाया भी, जो भी कुछ किया वो जनता के सामने हुआ। जनता के सामने हुआ, और यही अपील है कि दोबारा इसको एक बार रिवर्स किया जाए ऑपरेशन सिंदूर। क्या नाम हुआ भाई आपका? शहबाज शबाज यहीं रहते हैं? जी, लखनऊ में, प्रॉपर लखनऊ में। ये बताइए, जिस तरीके से बम ब्लास्ट हुआ दिल्ली में और निर्दोष लोग मारे गए, अब जनता क्या सोच रही है? निर्दोष जनता लोग के मन में मारे क्या गए, चल रहा है? लेकिन एक चीज सबसे बड़ी है कि हर चीज इलेक्शन के टाइम पे क्यों होता है। इसमें इलेक्शन का क्या लेना देना है? 11 तारीख को इलेक्शन था लखनऊ में, तो इलेक्शन और का क्या लेना इलेक्शन के देना? एक दिन पहले ही सब कुछ क्यों होता इसमें है। किसका फायदा हो गया? इसमें बीजेपी का फायदा क्या होता है। फायदा हुआ जरा बताइए। ये तो इलेक्शन कल पता चल जाएगा रिजल्ट में ना। अरे तो इलेक्शन से, हर समय, अरे हर मेरी समय। बात तो सुनिए, क्या नाम बताया आपने? शहबाज। शबाज भाई, मुझे आप समझाइए, मैं रिपोर्टर होके नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं समझा रहा हूँ कैसे मतलब फायदा होगा बीजेपी का? तो नुकसान होगा ना। इसमें यार। होगा, जितने इन्होंने किया क्या आज तक के, बोले ये बात बताइए। ये आप मोड़ रहे हो। नहीं, हम मोड़ हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी का फायदा क्या होगा, इसका हर जवाब दो आप। क्यों नहीं फायदा होगा भाई। आदमी ये बताएगा कि मुसलमान जो है वो आतंकवादी होता है, हाँ। ठीक है। मुसलमान ने अगर आतंकवाद में हमला वहाँ किया तो वहाँ ऐसा तो नहीं खाली हिंदू मरा। तो मुसलमान तो बिहार में वैसे भी वोट नहीं मिल रहा था उनको। किसको नहीं मिला था? तो माली फिर बाकी पार्टियों को तो वोट मिला था। आरजेडी का वोट हिंदू का ये था, आरोप लगाने यादव का का समय वोट नहीं है। था। आपको लगता है ये आरोप लगाने नहीं, का समय आरोप है? लगाने का टाइम नहीं है, लेकिन ये मेन दिल्ली में पाकिस्तान लाल के लिए किले क्या के पास कहोगे? हुआ। पाकिस्तान पाकिस्तान को तो जब मारने अंदर गए थे तो क्यों सरेंडर कर दिया था? मार के खत्म करते उस समय, वापस क्यों चले आए थे? वो हम सपोर्ट अब क्या करना मुसलमान वहाँ चाहोगे? सपोर्ट अब क्या, करने। चलो वोट हो गया, अब हाँ। क्या कहना चाहोगे आप? अब भाई मान लीजिए जिन्होंने किया है उनको सजा दी जाएगी। नक्शे से खत्म होना चाहिए पाकिस्तान। भाई बिल्कुल खत्म होना चाहिए, क्यों नहीं खत्म होना चाहिए भाई? इनको तो पहले खत्म करना चाहिए था ना। वहाँ बिरयानी खाने चले जाते हैं कभी, ठीक है, और कभी जब जब अभी अमेरिका ने इनको डांटा कि वहाँ छोड़ दो उनको, इन्होंने वहाँ सरेंडर कर लिया। जब अंदर घुस गई थी मेरी सेना तो वहाँ खत्म करना चाहिए था मार के, क्यों पीछे हट गए? क्या लगता है कौन खत्म, कांग्रेस खत्म कर सकती है पाकिस्तान को? भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कांग्रेस खत्म कर सकती कौन है। खत्म कर सकता है? भाई हमारी सेना ये- खत्म ये- करेगी ना, बीजेपी खत्म कर पाएगी। हमारी देश की सेना खत्म करेगी भाई, ना बीजेपी ना वो। सेना को भी तो कोई गाइड करता है ना। भाई सेना को गाइड करता है, ठीक है। अगर मोदी जी ने जब गाइड किया था उस समय, ठीक है, जब मोदी जी ने उनको गाइड किया था, जब वहाँ पहुंच गए थे, मारा था, तो उनको जाके पूरा खत्म करना चाहिए था ना। क्यों वापस आ गए थे जब इतना बड़ा हमला वहाँ किया था? इस बार क्या चाहते हैं आप? भाई आगे खत्म करें, खत्म करें। बिल्कुल क्रोध है आपके मन में? बिल्कुल। तो देख ईमानदारी से नहीं बता होना रहे हैं? चाहिए। ज्वाला है आपके सीने में? ज्वाला है क्यों भैया? वहाँ पे सब मरे हैं ना, कोई सिंगल हिंदू तो नहीं मरा ना, बात मुस्लिम भी हिंदू मरा है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। इंसानियत मरी है ना वहाँ पे। हिंदू मुसलमान की बात वहाँ पे नहीं है। इंसान मरा है ना। हाँ, ठीक है। क्या नाम बताया आपने? सैयद शहबाज। ठीक है। तो तमाम लोग हैं जिनसे मैं लखनऊ में ग्राउंड जीरो पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो है विस्फोट ऐसा हुआ है, लोगों के मन में गुस्सा है, आक्रोश है, लोगों का अलग अलग तरीके का ओपिनियन है, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जो लोग मिले वो अब आर पार की लड़ाई चाहते हैं। वो कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होगी, पाकिस्तान को नक्शे से खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं तो ऐसे कठिन समय में भी कह रहे हैं कि ऐसा है, राजनीति हो रही है, बीजेपी करवा रही है। हमें लगता है ये समय नहीं है, इस समय सेना का साथ देने का समय है। और जो लोग कहते हैं कि बीजेपी करवा रही, तो भाई मुझे लगता है, मैं तटस्थ होकर कहता हूं कि अगर बीजेपी करवाएगी तो उसका नुकसान है।
चुनाव होना था तो बीजेपी की छवि खराब होगी मेरे हिसाब से। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप जरूर बताइएगा। रितेश के साथ सौरभ वाजपेयी, एबीसी हिंदी न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ